समय बचेगा, हमने कहा कि हम देखेंगे। बैठ जाइए। इस वक्त कि मौसम बदलेगा जी और जिसका जिसका काम नहीं होगा तो फिर हम दोबारा भी आएंगे जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ से पटना तक भी बैठेंगे। ये ध्यान रखिएगा। सर आपसे हमें बहुत उम्मीदें हैं। हाँ, थैंक यू सो मच एसपी को सर। दे दीजिए। बताइए। आप देखवा लीजिए एक बार, आप जाकर मिल लीजिए। ये बैठते हैं अपने अपने ऑफिस में, मैं भी बैठता हूँ। सोमवार के दिन आप जाएंगे सीओ ऑफिस में, या आपको मदद जो भी है करके आपका करवा देंगे। ठीक है, आप निश्चित रहिए। और नहीं होता तो फिर आइए। कोर्ट के नीलामी से मिला था मुंशी चार के द्वारा 1937 में। 1938 में दस्तावेज बनाया गया, उसका हमने जांच कराया, वो फर्जी पाया गया। उस पर FIR भी हुआ, उसके बाद एक आदमी अरेस्ट भी हुआ। फिर ये लोग क्या किए सर, रिकॉर्ड रूम में मिली भगत करके 1-1.5 साल बाद एक नया दस्तावेज क्रिएट करके रिकॉर्ड रूम में रखवा दिया सर, जिसका हर जगह हमने आवेदन किया हुआ है। मुख्यमंत्री जी तक को सर मैंने आवेदन में लिखा है पहले, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई सर। उल्टा हम पे भी एक FIR इन लोगों ने किया है। आप जांच की मांग किए हैं, सर आपको जानकारी है इसके संदर्भ में? पहली बार है। आप इनसे एक बार मिल के बता दीजिए। हाँ बताइए। हाँ बताइए। सर मेरे पास सर ये अपील में गया था, मैं सुना भी था, बहुत अच्छे से सुना था सर। इसमें हुआ क्या सर कि ये जो अपना दावा करते हैं सर, ये खतियान के आधार सर, लेकिन खतियान नहीं है मेरा। मुझे आप बोलने दीजिए पहले। इसमें हुआ क्या सर, मैं बहुत विस्तृत इसलिए रिपोर्ट लिखा है। इसमें क्या है सर कि ये कहते हैं कि हमको नीलाम हुआ, नीलाम से हमको मिला, बट खतियान में उसी का बंसस का नाम है। और सर जमाबंदी भी उसी नाम से चल रही है। तो जब रिटर्न जब आया सर, अगर इनको लगता है कि उसी जमाबंदी गलत कायम हुई है, इनको लगता है कि इनका खतियान में गलत तरीके से नाम है, तो सर उसका अलग फोरम है। हम तो सर दाखिल खारिज जो करते हैं सर, ये एक्चुअली ये क्या किए कि म्यूटेशन अपना जो है उनकी जो है दाखिल खारिज जो जमाबंदी थी वहाँ से घटवा लिए सर। तो हमारे पास वो आए कितने आए भी होंगे, तो वो सर जैसे ही आए तो हमने देखा इनका आधार जो है सर सिर्फ ये कहते हैं कि उसका जो साक्ष्य है वो फर्जी है और जो दस्तावेज में छेड़छाड़ है। तो सर जमाबंदी हम दो चीज़ देखते हैं सर, खतियान देखते हैं और हम जमाबंदी किसकी ये सर। तो सर वो दोनों सर इनके पक्ष में नहीं था। पाठक जी, इन्होंने जो नियम के हिसाब से किया है, आपको लगता है कि इन्होंने गलत किया है, आप अपील करिए। सर ADM सर के पास हम अपील। ADM साहब आप देख लीजिएगा। सर देखिए, मेरे पदाधिकारी अगर जो आपके सामने में आंख डाल के सत्य को बता रहा है, गलत करने वाला इतना नहीं बात करेगा सर। हम आपका तथ्यात्मक चीज है, कागज का चीज है। कागज के चीज को एक पदाधिकारी नहीं है तो फिर ADM है तो DM है, सुनवाई होगी, लेकिन जो सही होगा वही होगा। ठीक सर, जमाबंदी में भी छेड़छाड़ है सर। हम अब वो छेड़छाड़ का मामला है तो फिर उसकी अलग जांच होगी। चलिए सर मैं इसमें आखिरी ये बोलता हूँ, आपने आपके अपने कथनानुसार आपने ऑक्शन में या आपके दादाजी ऑक्शन खरीदे, ठीक है? आता जी सर, ऑक्शन में खरीदे थे तो उसका उसी समय चढ़ना चाहिए था जमाबंदी में, उस समय होना चाहिए 1946, 47, 48 उस जमाने में होना चाहिए था। उसका करेक्शन 50 साल बाद, 80 साल बाद नहीं हो सकता है। उपाय है सिविल कोर्ट में जाइए, मुंसिफ में जाकर ऑर्डर कराइए। सर सिविल कोर्ट में हम गए हुए हैं सर। हाँ, तो ठीक है, वेट करिए, वेट पता है आप गए करिए। हुए हैं। आइए आप। कौन अब कौन सा आंसर? और नरेंद्र उपाध्याय जी आ जाइए मंच पे। जाली कागजात बनाया है, कहाँ कंप्लेन किए हैं? आप एक बार सोमवार को मिल लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। मढ़ौरा अंचल से मुन्ना लाल गुप्ता और नरेंद्र उपाध्याय जी आ जाइए मंच पे। वाह, बैठिए।
जिनका नाम पुकारा जा रहा है वही यहाँ है। लड़के मेरे और अनावश्यक शोर न करें कृपया, उनको सुनवाई में परेशान दिक्कत हो रही करने के है। लिए मैं 40 साल से डीजीपी में हूँ। कुछ विशेष जाति और विशेष दल की इतने परेशान किए, 17-18 में जमीन दिखाया, म्यूटेशन हो गया, इसके बाद दाखिल खारिज हो गया, और इतना लोग परेशान किए कि लड़का सुसाइड करने के लिए चला गया। वो मार पीट ये लड़का मुन्ना लाल गुप्ता जी आप ही का नाम है ना? जी जी आपका नापी हो चुका है। जी, नापी हो गया, सब कुछ हो गया है सर, लेकिन घेराबंदी नहीं हो रहा है। उसके लिए मैं आवेदन अंचल नहीं पदाधिकारी तो को दिए, एसपी साहब सीओ साहब को दिए। कितना कष्ट है सर, मोबाइल देखिए। आप नहीं सुनिए, हिम्मत धैर्य रखिए। हम लोग आए हैं, जब नापी हो गया, इनके कागज गलत दिखा के दबंगों द्वारा ना अति ने घेराबंदी नहीं करने देता है। थाना को आपने लिख के भी एक बार दे दीजिए, एसपी डीएम को भी पत्र दे दीजिए, इसकी घेराबंदी करवाइए। सर ये देखिए जान पर कितना खतरा है हमारे परिवार, हम लोग बहुत परेशान हैं। सर देखिए, आप थोड़ा सा देख लीजिए हमारे गाँव में बहुत परेशान है। ये देखिए 144 नापी के बाद देखिए क्या मर्डर क्या 40 साल से सेवा की है। कोई औकात नहीं है किसी का। एसपी साहब इसको वीडियो ले लीजिए। और कौन धमकी देगा? अरे कोई धमकी नहीं देगा, रोइए मत, जो न्याय है वो मिलेगा। नहीं इसका कौन थाना है? मौड़ौड़ा थाना को लिखित आप दे दीजिए। और जो तमाम हमारे अंचलाधिकारी हो या डीसी अलग, आप एडीएम, जब भी पुलिस की सहयोग की जरूरत पड़ती है मौखिक मत कहिए, आप लिखित एसपी और डीएम को भेजिए कॉपी उसका, और उन लोगों को लिखित भेजिए। नहीं सुनवाई करेंगे तो फिर उनकी जिम्मेवारी ये लोग तय करेंगे। इनका अरे आप ऑर्डर दे दीजिए, बताइए इनका घेराबंदी का होगा, पूछे तो थाना को तो नहीं। हाँ तो एक बार आप सुनिश्चित करवा दीजिए, एक हफ्ता कब इनका हो जाएगा, कब तक हो जाएगा? आपको अगला हफ्ता के अंदर ही करवा देंगे एसपी साहब से, नहीं होगा तो सूचित करिएगा हमको। चलिए, यहाँ पर आपके अध्यक्ष भी है ना बैठे हुए, चलिए इनको करवा दीजिए। आवेदन दे दीजिए, एसपी साहब का नंबर है, हाँ अभी दे दीजिए। आपका घेराबंदी वो करावेंगे या गुंडे करेगा, गलत है। जब ऑर्डर हो गया है, इतना हिम्मत कैसे है जी? ये इनसे मिल लीजिए एक बार, नहीं इनसे मिल लीजिए, जाइए। नेक्स्ट नरेंद्र जी बताइए क्या है मामला आपका? अगला अंचल लहलादपुर से दाखिल खारिज